ही भगवान मुक्त होने का रास्ता पूछना पड़ता है, भगवान से ही बंधन से छूटने का रास्ता पूछना पड़ता है। और कौन बंधन से छुड़ा है? देखो, दो ही चीज है दुनिया में जो बंधन को छुड़ा सकती है, एक तो भगवान की कृपा और एक गुरु की कृपा। गुरु की कृपा बंधन से मुक्त करती है, और एक भगवान, भगवान का नाम। एक बार क्या होता है, याद आ गया एक दृष्टांत। एक बार एक महाराज जी कथा में सुना रहे थे कि राम नाम सारे बंधन खोल देता है, राम नाम से सारे बंधन खुल जाते हैं। बार 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 यही बात बोल रहे थे। एक विद्वान ने ये बात रट ली, वो जहाँ जाता यही ज्ञान देता। हमारे गुरुजी ने कहा राम नाम से सारे बंधन छूट जाते, राम नाम से सारे बंधन छूट जाते। तो एक गांव गया, वहाँ एक घर था, घर में एक तोता बना था, पिंजड़े में कैद था। तो वहाँ भी उसने यही ज्ञान दिया, राम नाम से सारे बंधन छूट जाते हैं। तोता बोला, रे भैया ये सब झूठी बातें, मैं कब से इस पिंजड़े में बैठा बैठा राम 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 जप रहा हूं, बंधन तो छूटो, एक ताला नहीं छुड़ा पाए राम मेरा, राम का नाम एक पिंजड़ा नहीं तोड़ पाए, क्या बंधन से छुड़ाएंगे? विद्वान बोला, बात तो पते की है, पूछते हैं गुरुजी से जाके। गुरुजी से जाके कहा, बोले गुरुजी आपकी बात हमें तो अच्छी लगी, पर उस तोते ने बात में थोड़ा सा विघ्न डाल दिया, कह रहा है सही बात है, लॉजिक है बात में। गुरु बोले एक काम कर, उसको श्वास रोकने की विधि बता, और जो हम कह रहे हैं वो करे, 10 मिनट के लिए सांस रोक के पिंजड़े में बस पड़ जाए, इतना कर ले हमारे कहने पर। तो विद्वान ने आके उस तोते को बताया कि गुरुजी ने कहा है कि सांस रोकने की सिद्धि विद्या सीख ले, और जैसे तेरा मालिक आए बस उसको देख करके एकदम पछाड़ खा के गिर पड़ना। बोला ठीक है। जैसे मालिक आया, उसने श्वास रोकी और पिंजड़े में लुढ़क गया। 10 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहा। मालिक बुला रहे, राम 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 राम, अनर्थ हो गया, ये तो चला गया चला गया, चाबी लाओ चाबी लाओ। चाबी लाए, पिंजड़ा खोला, ताला खोला, और जैसे ताला खोला वो शिष्य विद्वान बोला, बेटा उड़ जा। जैसे बोला उड़ा, और उड़ते उड़ते तोता एक सूत्र दे के गया, राम नाम से सारे बंधन ताले टूट जाते हैं, ये बात सही है, पर उस ताले की चाबी एक गुरु के पास होती है, गुरु उस ताले को खुलवाता है। चाबी गुरु देगा, चाबी आप नहीं ले सकते अपने मन से। ये बंधन भगवान की कृपा ही खोलती है, लेकिन इसकी चाबी गुरु देता है, गुरु कृपा से बंधन खुलता है। तो भैया भगवान ने कहा माया मेरी है, मेरी माया है, मैं वादा करता हूं स्पर्श नहीं करेगी, तू बाहर आ। सुखदेव जी बाहर आए, बाहर आकर के उन्होंने जंगल में चले गए। व्यास जी थोड़ी देर तक गए उनके पीछे पीछे, पर जब वापस न लौटे तो वो उदास मन वापस आ गए। इस प्रकार सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। फिर कथा आती है नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि कथा सुना रहे, सौनक आदि ऋषियों को, सूत जी को आए, पधारे। सब ऋषियों ने बैठ के कथा सुनना आरंभ किया। भागवत की कथा आरंभ हुई, महात्म सुनाया। महात्म में भक्ति देवी की कथा आई। देवी भक्ति श्री वृंदावन धाम के किनारे यमुना का तट नारद जी पधारे। कौन सा वृंदावन? मीराबाई का वृंदावन। कौन कौन वृंदावन गया? सारे गए हो ना? और जो नहीं भी गए, अब 7 दिन बाद कथा खत्म, विश्राम होने के बाद वृंदावन ही आना है। कथा का फल यही है, कथा सुन के वृंदावन का रस लग जाना है। तो कैसा वृंदावन? मीराबाई कहती है, लागे वृंदावन नीको अली मने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली मने, लागे वृंदावन
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को अली मने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको अली मने लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 भजन बिना नर फीको अली मने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको अली मने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको। वृंदावन धाम भक्ति देवी ज्ञान वैराग को लेकर के बैठी है। ज्ञान वैराग बूढ़े मूर्छावस्था में पड़े। नारद जी रुके। नारद जी ने पूछा ये अवस्था कैसे बनी? बोले हमें नहीं पता। देवी भक्ति कहती वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपनी। इस अवस्था में मैं कैसे पहुंच गई? नारद जी ने कहा वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तत्वम तरुणी नवा। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। वृंदावन की महिमा ही ऐसी है।